नमस्कार भाई दोस्तों। आप ईरान इजराइल मुल्क जेरो, लेकिन दुनिया ने एक बार फिर देख लिया खालसा राज चीज क्या है। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, खत्म सिलेंडर। सिलेंडर है ही नहीं कहीं पे। अभी इशार की आपको पता, ये न्यूज देखी थी। हरियाणा में एलपीजी सिलेंडर न मिलने पर रो पड़ी महिला, बोली दो छोटे बच्चे एक सप्ताह से गुरुद्वारे में खा रहे खाना। इशार में एजेंसी बंद कर भाग गया संचालक। एक सप्ताह से। सबसे बड़ी बात, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते ना ये कहते भाई ये धर्म धर्म सभी अच्छे हैं, लेकिन राम की रसोई बंद होगी भाई। बोल रहे हैं, एक बोल रहा था ना बोला भाई कोई कमी नहीं है देश के अंदर गैस की और तेल की, और राम की रसोई बंद होगी, लेकिन गुरु का लंगर आज भी चल रहा है। आप जाओ दरबार साहिब, जाकर देखो लाखों लोग आज भी खाना खाते हैं। और पूरे देश के सिलेंडर खत्म हो जाएंगे ना, तो भी वो लंगर ऐसे ही चलता रहेगा। इस चीज की हम गारंटी दे सकते हैं आपको। याद आया जो स्टेज ऑफ हॉर्मुज जो बंद होया है, अगर बाघा बॉर्डर खुला होता तो ये समस्या आती ही नहीं, कभी नहीं आती है समस्या। लेकिन अभी आंखें खोल लेना, अभी इनके लिए खोलने की कोशिश मत करना। इसी बीच भाई सरबजीत सिंह खालसा का एक बयान आया है। हमारे को नहीं पता कितने लोग इस बयान का समर्थन करते हैं और कितने विरोध करेंगे, लेकिन हमारे को तो भाई इसका बयान अच्छा लग नहीं रहा। हमारे को अच्छा नहीं लगा इसका बयान। एमपी सरबजीत सिंह खालसा बोल रहे हैं ये भाई साहब कह रहे हैं अगर बीजेपी सिंघों पर एनएसए हटा दे तो वारिस पंजाब की पार्टी बीजेपी से गठबंधन करने की सोच सकती है। मतलब अगर एनएसए हटा दे अमृतपाल का तो बीजेपी वो अकाली दल वारिस पंजाब दे बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेगी पंजाब के अंदर। हम बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं इसके बयान को, हमारे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब इस क्रिया की प्रतिक्रिया अगर अमृतपाल की पार्टी की तरफ से आए तो ही ठीक है, नहीं तो वो इतना बदनाम हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसकी जो एक इमेज बनी हुई ना, वो इमेज सिरे से खत्म हो जाएगी। और सरबजीत सिंह खालसा से भी ये पूछना चाहिए। 2-3 बार फोन किया था, फोन नहीं उठाया। फोन उठाएंगे तो उनसे फिर पूछ लेंगे। फोन तो उठाना पड़ेगा, उठा लेंगे फोन, पूछ लेंगे आपने किस बेस के ऊपर ये बयान दिया है कि अकाली दल वारिस पंजाब दे बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। है ना कमाल की बात। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है, ऐसे बयान आएंगे, अभी तो और आएंगे। 2027 का चुनाव है भाई, चुनाव में इस तरह के बयान आना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा काम कर दिया वो कर दिया ईरान ने। ईरान ने एक मौका दे दिया है भाई, मतलब किसको, पंजाब को मौका दे दिया अब आगे आने का, आगे बढ़ने का। ऐसा यहां पर चिल्लाते हैं ना, मंडी और मंडी के दलाल चिल्लाते हैं मास्टर शटरोक, मास्टर शटरोक। कल पूरा दिन इन लोगों ने न्यूज चलाई, एक टैंकर आ गया तेल का भरकर, दो दो जहाज आगे तेल के भरकर। उधर से ईरान वालों ने बयान दे दिया बोला एक भी ना निकलने दे, एक तेल का ड्राम ना निकलने दे। जहाज की तो बात दूर की बात है, बोला पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। और हम परमिशन किसको देंगे ये भी ईरान वालों ने बता दिया। है इतना दम अमेरिका को जो आंखें दिखा सके। कहां गए रे वो सस्ते चिलम बाचल को जो चिल्लाते थे, अब हम बोलते हैं क्या अमेरिका, बोल के दिखा देना अमेरिका क्या है, उसी टाइम पे तुम्हारे को रिजल्ट सामने आ जाएगा। कमाल कर दिया ईरान ने तो, चकमा देने वाली चाल से भी आगे निकल गया। आईआरजीसी ने ऐसा दाव चलाया कि अमेरिका और इजराइल की कूटनीति का हवा निकल कर रह जाएगी। दुनिया का 20% तेल जिस रास्ते से गुजरता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आजकल पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है, और तेल की कीमतें आसमान पर है और हाहाकार मचा हुआ है। पीजीओ में लकड़ियों पे खाना, शादियों में लकड़ियों पे खाना। जिस कोयला जलाने के ऊपर सरकार ने बैन लगाया था, कोयला जलाने की छूट दे दी, फिर बोलते गैस की कमी। सबसे बड़ी कमाल की बात है कि गैस की कमी उस देश के अंदर हो रही है जहां नाले से गैस बनती है। उस महान वैज्ञानिक को बुला लो, नाले से गैस बना के दिखा देगा। भाई तू नाले से कैसे गैस बनाकर चाय बनाता था। कम से कम ये बच्चे जो भूख से तड़प रहे हैं, आपने एक चीज कभी शायद नोट की होगी, ना की होगी, हमने जरूर नोट की है। नोटबंदी कब हुई थी? शादियों के टाइम पे। वो बीमारी कब आई थी? ब्याह शादियों के टाइम पे। अभी तेल की कमी ब्याह शादियों के सीजन पे। कमाल की बात है। बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, राजस्थान, एमपी, बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े होटल बंद हो रहे हैं। होटल बंद हो रहे हैं, सिर्फ चाय कॉफी मिलेगी, वो भी टाइम से कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। वो भी सिर्फ चाय कॉफी। 3-3 हजार रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है। आपदा में अवसर इसको कहते हैं जो ये लोग उठा रहे हैं। और अगर अब बाघा बॉर्डर को ये लोग खोलते हैं तो खोलने नहीं देना चाहिए पंजाब वालों को। अब किस लिए खोल रहे हो भाई? पंजाब व्यापार कर लेता इसलिए बाघा बॉर्डर बंद करो ना। अब गुजरात के पोर्ट से व्यापार करो। वो जो थाईलैंडी जहाज डुबोया ना, वो गुजरात के पोर्ट पर ही आ रहा था, इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए इन लोगों ने झूठी खबर चलाई कि देखो इंडिया के जहाजों को स्पेशल परमिशन दे दी। कहां गया भाई वो जयशंकरा पंकरा,
वो नींबू मिर्ची वाला चाचा या पनौती लाल तंदूरी लाल, कहाँ है? बयान दो ना कि देश के अंदर तेल गैस की कोई कमी नहीं है। फिर ये लाइनें किसकी लगी हुई है? लाइनों में कौन बैठा हुआ है? अब यहां पर सवाल ये उठता कि अब वो क्या करेंगे? कल एक रैली निकाल रहे हैं अमेरिका के अंदर, रैली निकाल रहे हैं। सिख बड़े दिमाग से चल रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा सिख किस दिमाग से चले हुए हैं। अब ये लोग वहां पर रैली निकालेंगे अमेरिका के समर्थन में। अमेरिका समझौता कर जाएगा ईरान के साथ, कोई बड़ी चीज नहीं है, कर जाएंगे। ये व्यापारी देश है भाई, कभी अपना नुकसान नहीं चाहते। क्योंकि इसने भी तो, तंदूरी लाल ने भी तो चाइना के साथ समझौता कर लिया। चाइना डायरेक्ट निवेश करेगा हमारे देश के अंदर, चाइना के साथ समझौता कर गया। अब सबसे बड़ी नजर रहेगी बाघा बॉर्डर के ऊपर। अगर ऐसे ही दे दिया अब इनको, तो फिर तुम लाइफ टाइम अपने खालसा राज के बारे में भूल जाना। लेकिन खालसा राज की विशेषता आपके सामने है। हाँ भाई, राम की रसोई बंद क्यों है? अगर देश में गैस की कमी नहीं तो राम की रसोई बंद क्यों? जाओ जाके चेक करो, अयोध्या के अंदर राम की रसोई के बाहर लगा हुआ बंद। खाना मिलता था ना फ्री का। लेकिन जाओ दरबार साहिब, ऐसे के ऐसे ही लंगर चलता रहेगा, रहती दुनिया तक लंगर चलता रहेगा, लंगर बंद नहीं होगा। तुम कौन सी दुनिया के प्राणी हो? ये फर्क तुम्हारे सामने है, तुम्हारे राम राज का और खालसा राज का। ये फर्क है सामने। राम के नाम पर लूटते आए हैं, लूटते रहेंगे। ये वो छिपकलियां हैं, पूरी रात मच्छर खाती हैं, जैसे उजाला होता है महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, और ये छिप रहे हैं। जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को, अगर कोई हो तो इस देश का। अगर इस देश का कोई प्रधानमंत्री होता, आकर संसद में जवाब दो, गैस की कमी कैसे हो रही है। हरदीप पुरी अपने एप्स्टीन फाइल के मामले सुलझाए नहीं जाते, आगे झूठ और बोलकर चले आगा, हमने गैस का इतना उत्पादन बढ़ा दिया, इतना कर दिया, ये कर दिया, 5 दिन में 28% बढ़ा दिया। बारह सस्ते लंबा चल गो, 12 साल में तो 1% नहीं बढ़ा, 5 दिन में 28% बढ़ा दिया। और ये झूठ बोलकर सांप निकल जाते हैं, और वो फिर मंडियों के दलाल लगे रहते हैं। फिर वो फंस जाते हैं, शाम होते होते पूरा दिन न्यूज चलाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। ये जितने भी है ना, एनआई पन्नाई शन्नाई मन्नाई जितने भी चैनल है, ये सारे के सारे प्रायोजित प्रोपगंडा शुरू करते हैं। दिन में आज फिर कोई प्रोपगंडा छोड़ देंगे, वो प्रोपगंडा शाम तक चलेगा। फिर शाम को इनका भांडा फूटेगा, तब तक देश के मगज में जो गोबर खाने निकले मगज में भर जाएगा। बस यही हो रहा है जो न्यूज में दिखाया गया है। गोबर खाना छोड़ दो और मूत्र पीना छोड़ दो, तब तुम्हारी समझ में आएगा। लंका तुम्हारी लगी हुई है। जाना साउथ में, आपको नहीं मिलेगी कोई भी किल्लत, किल्लत मिलेगी ही नहीं। जाओ पंजाब में, जाओ दरबार साहिब में, कोई दिक्कत कोई किल्लत नहीं मिलेगी। आपको पता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सबसे ज्यादा सेब के व्यापारी है ना, उनकी कहानी खत्म, क्योंकि अमेरिका का सेब आ गया बाजार में। अमेरिका का सेब आ गया बाजार में, अब अमेरिका का दूध आएगा बाजार में। ईरान बोल रहा है भाई, जो भी देश अमेरिका इजराइल के राजदूतों को अपने यहां से निकाल लेगा, उसको तेल हम घर तक दे के आएंगे। अगर ना पता हो ना, चाइना में बाई ट्रेन भी तेल जा रहा है, बाई ट्रेन तेल भेज रहा है ईरान। कमाल की बात नहीं है? तारे जहाज ने भी नहीं आने देता, फिर भी तारा समझ में नहीं आ रही। पनौती है तो मुमकिन है, जब तक ये पनौती रहेगा ना तब तक ऐसे ही लंका लगी रहेगी। चाहे तुम मानो या मत मानो, आज मानो कल मानो, मानना तुम्हारे को आखिर में है। क्यों तुम कभी जूते खाते हो, कभी प्याज खाते हो, फिर जूते खाते हो, फिर प्याज खाते हो? ये जूते प्याज खाना छोड़ दो। स्पेन के राष्ट्रपति से थोड़ी शिक्षा ले लो, स्पेन वाले प्रधानमंत्री से। क्या दम दिखाया है मान के बंदे को, ऐसा दम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है हिम्मत अमेरिका की आंखों में डालने की। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।